और ये क्या लिखा है इधर? नून साकिन। क्या है? एक जबर एक जेर एक पेश हो तो क्या कहते हैं उसको? हरकत कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हरकत। अगर दो जबर हो, दो जेर और दो पेश, कितने? दो जबर दो जेर दो पेश, उसको कहते हैं तनवीन। क्या कहते हैं उसको? क्या कहते हैं भाई? तनवीन। एक जबर एक जेर एक पेश होगा, क्या बोलेंगे? हरकत। एक की जगह एक एक और मिला दो, दो जबर दो जेर दो पेश होंगे तो क्या बोलेंगे? तनवीन। क्या बोलेंगे उसको? तनवीन। ठीक है ना। जिस हर्फ के ऊपर तनवीन आएगी, क्या आएगी भाई? जिस हर्फ के ऊपर भी दो जबर होंगे, दो जेर होंगे या दो पेश होंगे, उसको मुनव्विन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? मुनव्विन ना। ये तो तनवीन हो गई, दो जबर तनवीन है ये। और बा को बोलेंगे मुनव्विन। क्या बोलेंगे बा को? जिस तरह हरकत के अंदर बोलते हैं, अब बा है इसके ऊपर जबर है, अब जबर तो क्या होगी? हरकत होगी। बा क्या हो गया? मुतहर्रिक। क्या बोलेंगे उसको? हरकत वाले हर्फ को मुतहर्रिक कहते हैं और तनवीन वाले हर्फ को मुनव्विन कहते हैं। क्या कहते हैं? मुनव्विन। तो तनवीन कहते हैं दो जबर को, दो जेर को, दो पेश को तनवीन कहा जाता है। भाई बात समझ में? दूसरी बात, ये क्या है भाई? जज़म। क्या है ये? जज़म। क्या है ये? जिस हरफ के ऊपर जज़म आएगा उसको साकिन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? साकिन बोलेंगे उसको। क्या बोलेंगे उसको? अब अगर बा के ऊपर जबर है तो बा मुतहर्रिक है। अगर बा के ऊपर जज़म आ गया तो बा को क्या बोलेंगे? बा साकिन। क्या बोलेंगे इसको? अगर जीम के ऊपर जज़म आएगा तो जीम को क्या बोलेंगे हम? जीम साकिन। लाम के ऊपर आ गया तो लाम को क्या बोलेंगे? लाम साकिन। ठीक है ना। मीम आ गया तो मीम को क्या बोलेंगे हम? तो जो भी हरफ होगा अगर उसके ऊपर जज़म होगा तो उसे साकिन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा उसको? साकिन। साकिन कहते हैं जिस हरफ के ऊपर जज़म आए। ठीक है ना। तो ऐसे ही अगर नून है तो नून के ऊपर जज़म आया तो क्या बोलेंगे इसको? क्या बोलेंगे इसको? साकिन। आई बात समझ में? तो दो जबर वाले हरफ को क्या बोलेंगे? मुनव्विन। एक जबर वाले हरफ को बोलेंगे मुतहर्रिक। जज़म वाले हरफ को बोलेंगे साकिन। और यहाँ बात हो रही है किसकी? नून साकिन की। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? नून साकिन। तनवीन तो होगी ना। दो जबर दो जेर दो पेश को क्या कहते हैं? तनवीन कहते हैं हम। और जिस नून के ऊपर जज़म आएगा उसे कहेंगे नून साकिन। क्या बोलेंगे उसको? नून साकिन। दोनों को एक साथ इसलिए बता रहे हैं क्योंकि दोनों की आवाज एक जैसी होती है। तनवीन की आवाज और नून साकिन की आवाज एक जैसी होती है। कैसी होती है? एक जैसी आवाज होती है। अब इसको बोलो, क्या पढ़ेंगे इसको हम? इसके राह में क्या बनेंगे? क्या बनेंगे इसके राह में? बन। क्या बनेंगे इसके राह में? बन। और इसको पढ़े सो क्या पढ़ेंगे हम? दोनों की आवाज एक जैसी ना। हिज्जे अलग अलग होंगे, हिज्जे तो हरफ के हिसाब से होंगे, लेकिन जो आवाज आएगी बाद में वो एक जैसी होगी। तो तनवीन की आवाज नून साकिन की आवाज एक जैसी होती है। जैसे बन बन। ठीक है ना। बिन बिन। तो इसके आवाज भी एक जैसी है, इसके आवाज भी एक जैसी है। आई बात समझ में? ठीक है ना। आगे बोलो। जैसे पढ़ेंगे पेश, क्या बोलेंगे? और इधर क्या बोलेंगे? बुन। तो देखो इधर तनवीन लग रही है, दो जबर दो जेर दो पेश, इनकी आवाज एक जैसी है। और इधर नून साकिन है, यहाँ भी नून साकिन नून साकिन नून साकिन, सब में इन सब की आवाज भी एक जैसी है। बन बन बिन बिन बुन बुन। आई बात समझ में? तो दोनों बातें समझ में आ गई ना। तनवीन कहेंगे दो जबर दो जेर दो पेश को तनवीन कहते हैं। आया समझ में? जिस हरफ के ऊपर तनवीन आएगी उसको मुनव्विन कहेंगे हम। क्या कहेंगे उसको? बा को बोलेंगे बा मुनव्विन बा मुनव्विन बा मुनव्विन।
नून साकिन जिस नून के ऊपर जज्म आए उसे नून साकिन कहा जाता है। जैसे यहाँ पे नून साकिन है, ये नून साकिन है, ये नून साकिन है। दोनों में फर्क क्या है? दोनों में क्या बात इकट्ठी हो रही है? तनवीन और नून साकिन की आवाज कैसी होती है? एक जैसी आवाज होती है। तनवीन की आवाज भी ऐसी आएगी, नून साकिन की आवाज भी ऐसी ही आती है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई सबकी भाई? अब तनवीन को कैसे पढ़ेंगे हम? ठीक है, दो जबर, दो जेर, दो पेश को हम कैसे पढ़ते हैं उसका ध्यान देना। दो जबर के साथ में हमेशा अलिफ लिखा जाएगा। क्या लिखा जाता है जबर के साथ में? अलिफ। ठीक है ना? तो क्या पढ़ेंगे हम? बोलो, क्या पढ़ेंगे? साफ साफ बोलना। अब बोलो, क्या बोलेंगे इसको? हुरूफ को खींच के अदा करते हैं। तुम इतना समझा रहे थे, दिनों तुम पढ़ रहे हो, थोड़ा दिमाग पे जोर भी डाल लिया करो। क्या बताया जाता है? हुरूफ को खींच के अदा करते हैं। बा अलिफ दो ज़बर बन, बा को अदा करो, अलिफ को अदा करो, जबर को अदा करो, फिर उसकी आवाज सही करके निकालो। बा अलिफ दो ज़बर बन, ठीक है ना? आगे बोलो, ता अलिफ दो ज़बर तन, जबर करा मोटा होगा। सा अलिफ दो ज़बर सन, सारे हुरूफ ऐसे पढ़े जाएंगे आखिर तक खींच खींच के। बोलो, आगे बोलो, ठीक है ना? तो सारे हुरूफ ऐसे ही अदा किए जाएंगे लास्ट तक। तो सारे हुरूफ ऐसे अदा किए जाएंगे लास्ट तक, अलिफ से लेकर यहाँ तक सब पे जबर पढ़ के ऐसे अदा किया जाएगा जैसे आपने पढ़ते जा रहे हो। खींच खींच के अदा करेंगे, ठीक है ना? बोलो, तो ये दो जबर है, इसको ऐसे अदा किया जाएगा जिससे भी आपने पढ़ा है। ऐसे ही जेर लगा दो, इसके नीचे जेर पढ़ाए जाएंगे। जेर लगाएंगे, हमजा दो जेर इन, बा दो जेर बिन, ता दो जेर तिन, आगे बोलो, आया समझ में? ऐसे शेर को अदा किया जाएगा। ऐसे इसके ऊपर पेश लगा दो, दो पेश, हमजा दो पेश उन, यहाँ
इसमें बड़ा शीन आएगा, सा की आवाज बारीक होगी, पेश की आवाज अलग होगी, सा की आवाज अलग होगी। सादो पेश सुन, समझ में? तो ऐसे ही अदा किया जाएगा इसको। जबर दो जेर दो पेश, सबको एक तरह से आवाज अदा किया जाएगा। ऐसा नहीं कि जल्दी पढ़ना है या खींचना, कोई मसला नहीं है, बस सबकी आवाज इस तरह निकलेगी नून साकिन की तरह। तो समझ गए ना? दो जबर दो जेर दो पेश को क्या कहते हैं? तनवीन। जिस हरफ के ऊपर तनवीन आएगी उसे क्या बोलेंगे? मुनव्विन। क्या बोलेंगे उसको? मुनव्विन। आया समझ में? नून साकिन किसे कहते हैं? जिस नून के ऊपर जज़म है उसे नून साकिन कहते हैं। तनवीन की और नून साकिन की आवाज एक जैसी होती है, समझ गए ना? और इसको अदा किया जाएगा हमजा दो जबर अन, जबर ऐसे पढ़ेंगे और जेर और पेश, तो इस तरह अदा किया जाएगा इसको। आया समझ में? अच्छी तरह ध्यान से समझ के